फिर क्या सबकी उम्मीदों पे पानी एक दफ़ा दोबारा से? सब लोग इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे कब उस्मान का इस हफ़्ते एपिसोड आए और हमें एक नई स्टोरी देखने को मिले। जैसा कि पिछली जो स्टोरी थी काफ़ी बोरिंग हो चुकी थी, लोगों को मज़ा नहीं था आ रहा कि क्या स्टोरी चल रही है उस्मान सीरीज़ की। तो हर कोई इसी इंतज़ार में था कब ये स्टोरी खत्म और नई स्टोरी चले। और पिछले एपिसोड के अंदर बुज़दाग ने एक ही झटके में सारी की सारी स्टोरी को खत्म कर दिया और ये ऐलान किया कि अब एक नई स्टोरी शुरू होगी। सब लोग इसी बेचैनी के साथ इस एपिसोड का इंतज़ार कर रहे थे, एपिसोड आए हमें नई चीज़ देखने को मिले और तवक्को तो यही कर रहे थे कि अब एक रियासत मुकम्मल बन चुकी है जिसका ऐलान भी हो चुका है। तो आने वाले एपिसोड के अंदर जो बूरसा के इर्द-गिर्द इलाके हैं, उनको फ़तह करने के मंसूबे बनाए जाएँगे, फ़तह करता हुआ दिखाया जाएगा, ये चीज़ है। लेकिन एपिसोड आने के बाद सब की सब उम्मीदें ख़त्म हो गई, टेढ़ हो गई और सब लोगों के दिलों में एक बात तो ज़रूर आई होगी, काश जो पिछली स्टोरी चल रही थी अभी उसी को और कंटिन्यू किया जाता। इस स्टोरी से तो बेशुमार स्टोरी अच्छी थी। बहुत से लोग अब ये भी कहेंगे, अभी तो इस स्टोरी की शुरुआत हुई है। तो जनाब जिसकी शुरुआत ही ऐसे है तो उसकी एंडिंग क्या ही अब होगी? कि यानी जिस रियासत को आज़ाद हो चुके हैं, बन चुकी है, अब उस रियासत के जो 2 बेटे हैं आपस में इतनी हद तक लड़ चुके हैं कि वो एक-दूसरे के इतने खिलाफ हो चुके हैं। अगर इन दोनों की बात की जाती कि चलो इन्हीं तक यानी बात रहती कि ये 2 लड़े हैं, चलो दूसरे इनको समझा लेंगे, हत्ता कि बुरहान और जार कुताई भी लड़ चुके हैं इनकी वजह से। और इनकी बीवियाँ के अगर इख्तिलाफ़ात की बात की जाए बड़ी मुश्किल से काबू आए थे, दोनों की सुलह हुई थी, अब इन दोनों को लेकर उनके इख्तिलाफ़ात भी दोबारा हो चुके हैं। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए बुज़दार का जिसने मालून को पहले इस तरीके से अलहदा कर दिया था। हम सब लोग इस इंतज़ार में थे मालून खातून कब आए। अब ना ही आए तो अच्छी बात है क्योंकि मालून खातून भी अगर आज के एपिसोड में होती, वो भी बाला के साथ लड़ रही होती, जैसा कि आज का सारा एपिसोड था। आज अगर एपिसोड की बात की जाए तो एपिसोड के अंदर जो हम इंतज़ार कर रहे थे कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नया तो कुछ नहीं देखने को मिला, सिर्फ़ लड़ाइयाँ ही देखने को मिली, वो भी इनके अपने ख़ानदान की। और हत्ता के जो हसन अल्प और कुजार भी आए हैं इस रियासत में शामिल होने के लिए, ताकि हम जो है रियासत को ऊपर तक लेके जा सकें, रियासत को बढ़ा सकें, वो भी ये बात ज़रूर सोच रहे होंगे, ये कौन-सी रियासत है, कहाँ पर हम आ गए हैं, जहाँ पर इनके आपस के इख्तिलाफ़ात ही ख़त्म नहीं हो रहे। अभी आयत उनके सब के इख्तिलाफ़ात पीक तक चले गए हैं। अगर बात की जाए ग्लादियुस नामी शख्स की जो नया कमांडर आया था बूरसा का, तो उसने आकर उस्मान बे के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। जो उस्मान बे का मंसूबा था कि जो बूरसा के इलाके करीब चौकी है, करारगाह है बाज़ंतीनों की, उसको फ़तह करने का। उसके बाद ग्लादियुस को ये चीज़ पता थी कि उस्मान बे अपना इंतकाम लेने के लिए यहाँ पर हमला ज़रूर करेंगे। उसके लिए उन्होंने अलाउद्दीन और उरहान बे को वहाँ पर भेजा। लेकिन ग्लादियुस ने वहाँ पर मंसूबा तरतीब दिया था, जहाँ पर उसने इन सबको अपने मंसूबे के अंदर फँसा लिया। लेकिन अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए अलाउद्दीन भी अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से पीछे हट गए, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो सके, ज़्यादा सिपाही शहीद ना हो सके। लेकिन अलाउद्दीन बे बुर्ज़ाक़ताई के साथ मिलके तो साइड पे चले गए, पीछे हट गए, लेकिन बुरहान और जो उरहान बे थे वहाँ से पीछे ना हटे कि हमने आज फ़तह करके ही जाना है और ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। जैसा कि हम पिछले ही एपिसोड के अंदर देख चुके थे, जब उस्मान बे भी फँस चुके थे मंगोलों के हाथों, तो उन्होंने भी पीछे हटने को ही तरजीह दी, ताकि मज़ीद सिपाही शहीद ना किए जा सकें, हम दोबारा एक मंसूबे के साथ आएँगे। अलाउद्दीन बे ने भी वही चीज़ की, लेकिन उरहान बे को चीज़ पसंद ना आई और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई होगी और लड़ाई इस हद तक चली गई कि वो कबीले के अंदर भी लड़ते हुए नज़र आए, उस्मान बे के सामने भी लड़ते हुए नज़र आए। अगर बात की जाए, अगर इन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा करने ही थे, तो कोई अच्छी स्टोरी बनाई जाती, जिस स्टोरी की बेस के ऊपर इन दोनों को दिखाया जाता कि इस वजह से इनके इख्तिलाफ़ात बढ़े हैं। ये एक स्टोरी नहीं थी बनती कि एक लड़ाई के अंदर जहाँ पे साफ नज़र आ रहा था कि अगर मज़ीद अलाउद्दीन बे वहाँ पर ठहरते, तो उनके ज़्यादा सिपाही शहीद हो सकते थे, हत्ता कि वो उनकी अपनी भी जान जा सकती थी। ऐसी रियासत का क्या फ़ायदा जहाँ पर आपको सिर्फ़ लाशें ही नज़र आएँ, जहाँ पर उसके ऊपर चलाने वाला कोई ना हो। इससे पहले हम उस्मान बे को भी देख चुके हैं कि बहुत सी दफ़ा उन्होंने भी पीछे हटने को तरजीह दी जब वो फँस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी को बेस बना कर के अलाउद्दीन ने पीछे हट गया, उसकी वजह से हमारे शहीद हुए, वो आपस में इस हद तक लड़ पड़े हैं। ये एक स्टोरी का मतलब नहीं था बनता जो स्टोरी चलाई गई। और दूसरी तरफ बात की जाए, इस एपिसोड के अंदर जो सबसे ज़्यादा चवल मारी गई वो थी पोइना को लेकर। यानी पोइना का जो राज़ पिछले एपिसोड के अंदर खुल चुका था, पोइना तक कि पोइना को बात पता चल चुकी थी, हमें ये लग रहा था कि उसका भी खत्म हो जाएगा मामला, लेकिन उसकी स्टोरी को इतना ज़्यादा आगे तक ले गए हैं, अब वो स्टोरी नाम की रही ही नहीं, वो तो बकवास एक तरह से हो चुका है मामला। कि यार जिस लड़की को पता चल चुका है कि बाला उस्मान मेरे वालिद हैं, वो बजाय उनको बताने के वो बूरसा के अंदर चली गई है और बूरसा के अंदर जाने के बाद वो किस लिए वहाँ पर गई, ताकि मैं बदला ले सकूँ सोफिया से।
और सोफिया को एक ही दिन में पता चल गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी ये इसको इस बात का पता चल चुका है। और उसके बाद वो उसको मारना चाहती थी लेकिन मार नहीं पाई क्योंकि उसने उसको अपनी बेटी की तरह पाला था। लेकिन जब उसे ये बात पता चल गई कि पोनिया को हकीकत का पता चल चुका है, उसने एक दोबारा खेल खेला जिसके ज़रिए उसने खुद ही बता दिया कि मैंने तुम्हारे माँ-बाप के ज़रिए, यानी तुम्हारे जो माँ-बाप थे वो मेरे दुश्मन थे और उन्होंने मेरे साथ ये किया, इसलिए मैंने तुम्हें उनसे लेकर पाला। लेकिन ये बात उसने नहीं बताई कि तुम बाला और उस्मान की बेटी हो। और पोइना और वहाँ पर उसको ये चीज़ का करवाया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और पोइना इस बात को लेकर मान भी गई है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, स्टोरी का कोई तुक नहीं था बनता, स्टोरी को ख़त्म कर देना चाहिए था। अब इस स्टोरी को मज़ीद आगे ले जाने का कोई मतलब ही नहीं था बनता जो दिखाया गया है। अगर बात की जाए तो ग्लैडिस नामी शख्स आ रहा था, उसकी भी लव स्टोरी दिखाई जा रही है अब सोफिया के साथ। यानी अगर काई कबीले के अंदर से लव स्टोरी खत्म हुई है, तो अब बाज़ेंदीन के अंदर ये स्टोरी शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जिस मंगोल की बात की जा रही थी कोचार की, कि वो बहुत खतरनाक किस्म का इंसान है, लेकिन एपिसोड के अंदर हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आया कि वो खौफनाक या खतरनाक किस्म का इंसान है। उसकी एंट्री भी बिल्कुल सादा करवाई गई। इससे ज़्यादा खूंखार और ज़बरदस्त एंट्री तो उलूगान की करवाई गई थी। एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में बस यही सब कुछ था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। जैसा अगर स्टोरी चल रही है, जैसे स्टोरी दिखाई गई आज के एपिसोड के अंदर, लग रहा है कि अगले एपिसोड के अंदर उस्मान और बाला भी आपस में लड़ पड़ेंगे इन सब चीज़ों को लेकर। आज का एपिसोड ना देखकर आपको कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।